कार्रवाई आतंकवाद के नाम पर और जितनी भी कार्रवाई दहशतगर्दी के नाम पर हुई सारी मुसलमानों पर हुई। मुसलमानों को आपने दहशतगर्द बना दिया, मुसलमानों को आपने आतंकवादी बना दिया, मुसलमानों को आपने इतनी छूट दे दी कि उसने कॉलेज का स्कूल का मुंह नहीं देखा ना। आप चाहते थे कि ये पढ़े। आज जो लोग मुर्शिदाबाद का समर्थन कर रहे हैं वो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान सड़कों पर रहे, मुसलमान आगजनी करे, मुसलमान लोगों के घर फूके, मुसलमान लोगों की गाड़ियां फूके, मुसलमान स्कूल में न जाए, मुसलमान बिल्कुल न पढ़े। ये वही लोग हैं जो मुसलमान को तालीम से दूर रखना चाहते हैं। ये वही लोग हैं, इनकी गलती नहीं है। हमारे साथ 60-65 साल यही किया गया, 60-65 साल हमारे साथ यही किया गया। आज मुसलमानों को समझना होगा कि जो चेहरे हैं ये जो मुसलमानों के हितैषी बनकर हमें सड़कों पर निकालना चाहते हैं, ये हमारे हिमायत नहीं है। नकार रहे मौलाना साहब, हमारे बच्चों को आतंकवादी बनाना। देखिए आपको जवाब वो दे रहे हैं, मैं नहीं बोल रही कुछ भी। वो कह रहे हैं इसका समर्थन मत करिए, आप मुसलमानों का पिक्चर चालू करो बे। मौलाना साहब क्या दंगे हो? मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, बस एक लाइन। हाँ बोलिए बोलिए अजय जी बोलिए। मैं एक लाइन मौलाना साहब के साथ में एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, बस एक लाइन। देखिए बारूद के मुहाने पे बैठा हुआ है पश्चिम बंगाल, बारूद के मुहाने पर जिस जिला की हम बात कर रहे हैं, हाँ। मुर्शिदाबाद, 24 परगना, ये सब ऐसे जिले हैं जहां 5 मिनट नहीं लगता है किसी बात को हिंदू मुसलमान होने में। मगर क्यों? और ये राज्य सरकार फ्री फॉर ऑल दे रही है। ये अटैक अगर हिंदुओं पे कन्वर्ट हुआ तो इसका रिएक्शन बहुत खराब होगा, जो राज्य सरकार नहीं समझ रही है। ममता दीदी कान में तेल डाल के सोई हुई है। और मैं मौलाना रशीदी की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ कि आने वाले दिनों में इसी तरह की आवाज सीरिया बुलंद करेंगे कि हमें अपना अलग देश चाहिए। देखिए मनोज जी, तो समय रहते ममता बानो सरकार वही बात है जो मौलाना साहब कह रहे हैं, वही बात है। 5 मिनट नहीं लगेगा इस चीज को हिंदू मुसलमान बनने में। मैं मनोज जी देखिए एक चीज बस बता दूं आपको, आप जो ये आरोप लगाते हैं आपके सांसद के घर पर हमला हुआ था, सबसे पहले हमने दिखाया था और उस हिंसा को और हिंसा करने वालों को भी कटघरे में खड़ा किया था कि ये कौन है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये मैं बता दूं आपको कि ये हिंसा जहां जहां होगी उस पर सवाल उठाएंगे। ये मुझे मत बताइए आपके सवाल नहीं उठाते हैं या फिर कुछ इस तरह के एक तरफ के सवाल नहीं उठाते। साहब एक बार मौलाना साहब एक मिनट मैं मौलाना साहब आपसे पूछ रही हूँ, जरा ये बताइए जो पूरी प्लानिंग हो रही है कि घर जाएंगे, जगह जगह ब्लैकआउट डे मनाएंगे, ये कहा जा रहा है घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, इसका ये जो पूरी प्लानिंग हो रही है ये आगे चलकर एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर में बदल सकती है, क्योंकि आम लोग इसी तरह सड़कों पर उतरेंगे। उनका क्या नुकसान हो रहा है? यहाँ मनोज जी बोल रहे हैं कि ये लोग उतरेंगे क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं। हाँ। सुचारिता जी देखिए, मनोज काका का आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनका बॉडी लैंग्वेज मुसलमानों के लिए इतना तीखा है, ऐसा लगता है कि मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। नहीं लेकिन 60-65 साल इन्होंने हुकूमत की है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, और ये वक्फ की ज़मीन आज तक सरकारों के पास है। मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ। दूसरी ये है कि इन्होंने मुसलमानों को इतनी छूट दी है कि मुसलमान जो है जहाँ था वो एजुकेशन से दूर हो गया, वो नौकरियों से दूर हो गया, वो पार्लियामेंट से गायब हो गया, वो विधानसभाओं से गायब हो गया, और वो ऐसे रास्ते पे चला गया जिस रास्ते पे मुसलमान को नहीं जाना चाहिए था। जितनी भी कार्रवाई आतंकवाद के नाम पर और जितनी भी कार्रवाई दहशतगर्दी के नाम पर हुई सारी मुसलमानों पर हुई। मुसलमानों को आपने दहशतगर्द बना दिया, मुसलमानों को आपने आतंकवादी बना दिया, मुसलमानों को आपने इतनी छूट दे दी कि उसने कॉलेज का स्कूल का मुंह नहीं देखा ना। आप चाहते थे कि ये पढ़े। आज जो लोग मुर्शिदाबाद का समर्थन कर रहे हैं वो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। किस तरह की गैरवाजिब वो चाहते हैं कि मुसलमान सड़कों पर रहे, मुसलमान आगजनी करे, मुसलमान लोगों के घर फूके, मुसलमान लोगों की गाड़ियां फूके, मुसलमान स्कूल में न जाए, मुसलमान बिल्कुल न पढ़े। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को तालीम से दूर रखना चाहते हैं। ये वही लोग हैं, इनकी गलती नहीं है। हमारे साथ 60-65 साल यही किया गया, 60-65 साल हमारे साथ यही किया गया। आज मुसलमानों को समझना होगा कि जो चेहरे हैं ये जो मुसलमानों के हितैषी बनकर हमें सड़कों पर निकालना चाहते हैं, ये हमारे हिमायती नहीं है। नकार रहे मौलाना साहब, हमारे बच्चों को आतंकवादी बनाना। देखिए आपको जवाब वो दे रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। आग लगाने वो कह रहे हैं इसका समर्थन मत करिए, आप मुसलमानों का खराब सोच रहे हैं इसीलिए इस तरह का समर्थन करेंगे। बताइए जरा जल्दी से जवाब दीजिए, मैं आनंद जी के पास जाऊंगी जल्दी से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए
देखिए सुचारिता, अगर इनमें जरा सा भी गैरत होती, ये कह रहे थे सांसद विधायक, इनको तथ्य देखना चाहिए। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें देश के सबसे ज्यादा माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के लोग सांसद हैं और विधायक हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होगी, इनकी टीवी पर बैठ नहीं पाएंगे जिस दिन ये बीजेपी से आपको अगर गैरत होती तो मुसलमान ने सबसे ज्यादा वोट दिया है, यादव ने भी आपको वोट नहीं दिया, और आपको यादव ने भी वोट नहीं दिया। गैरत आपको आनी चाहिए। आपको यादव ने वोट नहीं दिया। मुसलमान की नहीं, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी राजनीति करती है समाजवादी पार्टी। नागरिकों के समृद्धिकरण की सब राजनीति करती है। हमारे नेता आज सद्भाव दिवस मना रहे हैं। पूरे देश में सब नागरिकों की समृद्धि कैसे हो, उन्नति कैसे हो, जो तबका सबसे हाशिए पर है वो तबका समाज में सबसे आगे कैसे बढ़े। मुझे ये लगता है जो ये एक बार मैं आनंद जी के पास जा रही हूँ। आनंद जी, हाँ बोलिए मौलाना साहब बोलिए। इनको देखो, इनको गैरत ये होनी चाहिए, इनको कहना चाहिए कि नहीं मुसलमान हिंसा नहीं करे, हम हिंसा की निंदा करते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि ये चाहते हैं कि मुसलमान हिंसा करे। सर देख आनंद जी, मैंने रामजीलाल सुमन की बात इसीलिए की क्योंकि जब करणी सेना वहां हिंसा पे उतरी थी उस वक्त भी हमने कहा था कि हिंसा से कुछ नहीं होगा और ये गलत कर रहे हैं, ये गलत है। इट इज नॉट अबाउट यादव ने वोट नहीं दिया, मुसलमान ने दिया है। यहाँ पर हिंसा इस देश के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितनी खतरनाक है, और ये तो ऐसा मुद्दा है जिसमें देश भर में इस तरह से विरोध को चिंगारी दी जा रही है। आनंद जी, मुझे लगता है सुचरिता जी, यहाँ जो एक बात होनी चाहिए हिंसा को समाप्त करने के लिए, उस दिशा में न जाके जो वक्फ के विरोधी दल के लोग हैं वो हिंसा को भड़काने का ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और संविधान की आड़ ले रहे हैं। कौन से संविधान के अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि जिस प्रकार के विजुअल आपके स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं कि गाड़ियां फूकी जा रही हैं, बाइक्स पलटे जा रहे हैं, लोग हाथों में लाठी डंडे लेके चले जा रहे हैं, ये कह रहा है क्या संविधान हमें इस प्रकार के प्रदर्शन की इजाजत देता है? नहीं। इस प्रकार की अनुमति देता है? सिर्फ अपने पीछे कानून की किताबें रख लेने से कानून की सही व्याख्या हो जाए ये आवश्यक नहीं है। तो मुझे लगता है कि जितने प्रकार के लोग हैं, और आज जिस प्रकार से रशीदी साहब बोल रहे हैं, अगर मुसलमानों की ये सोच आ गई इस देश में, उस दिन इन सब की दुकान बंद हो जाएगी। जो एक सांसद के पार्टी हैं जो मुसलमानों को सड़कों पर आने का आह्वान, बिल्कुल उनकी सबकी दुकान। मुझे लगता है कि आज खरी बोली है मौलाना रशीदी ने, और ये संदेश जाने की जरूरत है क्योंकि जब हिंसा होती है तो उसका नुकसान आम आदमी उठाता है। मुसलमान बिल्कुल ना पढ़े, ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को तालीम से दूर रखना चाहते हैं, ये वही लोग हैं, इनकी गलती नहीं है। आ जाते हो हमारे साथ 60-65 साल यही किया गया, 60-65 साल हमारे साथ यही किया गया। आज मुसलमानों को समझना होगा कि ये जो चेहरे हैं, ये जो मुसलमानों के हितैषी बनकर हमें सड़कों पर निकालना चाहते हैं, ये हमारे हिमायती नहीं है। नकार रहे मौलाना साहब, हमारे बच्चों को आतंकवादी बनाना। देखिए आपको जवाब वो दे रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। आग लगाने वो कह रहे हैं इसका समर्थन मत करिए, आप मुसलमानों का खराब सोच रहे हैं इसीलिए इस तरह का समर्थन करेंगे। बताइए जरा जल्दी से। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। मैं आनंद जी के पास जाऊंगी जल्दी से। देखिए सुचारिता, अगर इनमें जरा सा भी गैरत होती, ये कह रहे थे सांसद विधायक, इनको तथ्य देखना चाहिए। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें देश के सबसे ज्यादा माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के लोग सांसद हैं और विधायक हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होगी, इनकी टीवी पर बैठ नहीं पाएंगे जिस दिन ये बीजेपी से आपको अगर गैरत होती तो मुसलमान ने सबसे ज्यादा वोट दिया है, यादव ने भी आपको वोट नहीं दिया, और आपको यादव ने भी वोट नहीं दिया। गैरत आपको आनी चाहिए। जिम्मेदारी किसकी है? आपको यादव ने वोट नहीं दिया। मुसलमान की नहीं, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी राजनीति करती है समाजवादी पार्टी। नागरिकों के समृद्धिकरण की सब राजनीति करती है। हमारे नेता आज सद्भाव दिवस मना रहे हैं। पूरे देश में सब नागरिकों की समृद्धि कैसे हो, उन्नति कैसे हो, जो तबका सबसे हाशिए पर है वो तबका समाज में सबसे आगे कैसे बढ़े। मुझे ये लगता है जो ये एक बार मैं आनंद जी के पास जा रही हूँ। आनंद जी, हाँ बोलिए मौलाना साहब बोलिए। इनको देखो, इनको गैरत ये होनी चाहिए, इनको कहना चाहिए कि नहीं मुसलमान हिंसा नहीं करे, हम हिंसा की निंदा करते हैं। मैं नहीं मानता।
लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि ये चाहते हैं कि मुसलमान हिंसा करे। सर देखिए, मैं तो ये आनंद जी, मैंने रामजीलाल सुमन की बात इसीलिए की क्योंकि जब करणी सेना वहां हिंसा पे उतरी थी उस वक्त भी हमने कहा था कि हिंसा से कुछ नहीं होगा और ये गलत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? ये गलत है। इट इज नॉट अबाउट, यादव ने वोट नहीं दिया, मुसलमान ने दिया है। यहाँ पर हिंसा इस देश के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितनी खतरनाक है। और ये तो ऐसा मुद्दा है जिसमें देश भर में इस तरह से विरोध को चिंगारी दी जा रही है। आनंद जी, मुझे लगता है सुचरिता जी, यहाँ जो एक बात होनी चाहिए हिंसा को समाप्त करने के लिए, उस दिशा में न जाके जो वक्फ के विरोधी दल के लोग हैं वो हिंसा को भड़काने का ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और संविधान की आड़ ले रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। संविधान के अनुच्छेद 19 में कहा गया है जिस प्रकार के विजुअल आपके स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं कि गाड़ियां फूकी जा रही हैं, बाइक्स पलटे जा रहे हैं, लोग हाथों में लाठी डंडे लेके चले जा रहे हैं, ये कह रहा है क्या संविधान हमें इस प्रकार के प्रदर्शन की इजाजत देता है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्या इस प्रकार की अनुमति देता है? सिर्फ अपने पीछे कानून की किताबें रख लेने से कानून की सही व्याख्या हो जाए ये आवश्यक नहीं है। तो मुझे लगता है कि जितने प्रकार के लोग हैं, और आज जिस प्रकार से रशीदी साहब बोल रहे हैं, अगर मुसलमानों की ये सोच आ गई इस देश में, उस दिन इन सब की दुकान बंद हो जाएगी। जो एक सांसद के पार्टी हैं जो मुसलमानों को सड़कों पर आने का आह्वान, बिल्कुल उनकी सबकी दुकान, मुझे लगता है कि खरी खरी बोली है मौलाना रशीदी ने। और ये संदेश जाने की जरूरत है क्योंकि जब हिंसा होती है तो उसका नुकसान आम आदमी उठाता है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।